हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को बताया गया है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलेंगे जब आप इनके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर की सेवा करना क्यों जरूरी है। मत्ती 26 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यीशु समाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा हर एक व्यक्ति के लिए है, सिर्फ पास्टर के लिए नहीं। जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उन सभी के लिए है। जब मैं परमेश्वर में 3 महीने का था, मैंने सेवा करनी शुरू कर दी थी। मैंने लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी और चर्च में दरी भी बिछाता था। इसलिए आपको चर्च में परमेश्वर की सेवा करनी है। चर्च में किसी भी टीम में सेवा करो, सुसमाचार प्रचार करने में, परमेश्वर के कामों के लिए, चर्च में बीज बोने में, परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करने में, उपवास रखने में। अगर आप परमेश्वर की सेवा करोगे, आप अपने आप को कभी भी पीछे नहीं देखोगे। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हमने तेरी सेवा के लिए सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो गए हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ऐसा एक भी नहीं जिसने मेरे लिए खेतों को, माता पिता को, बहन को, घर को छोड़ दिया हो और उस समय सताव के साथ 100 गुना ना पाए। इसलिए आज अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए जो कुछ भी छोड़ देंगे, परमेश्वर आपको 100 गुना देगा। जब एक स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पांव पर 200 दिनार का इत्र उड़ेल दिया, तो चेलों ने गुस्सा किया। अगर आज मैं उसकी कीमत लगाऊं तो वह इत्र 1,80,000 का था। अगर आज एक व्यक्ति की एक दिन की मजदूरी 500 भी लगाएं, तो 500 को 30 से गुना करें तो 15,000 होता है, और 15,000 को 12 से गुना करें तो 1,80,000 के करीब होगा। जब उस इत्र को पांव में उड़ेला गया तो चेलो बोले, क्यों इसका सत्यानाश किया गया। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, नहीं, जब मैं मारा जाऊंगा तो तुम्हें मुझे आकर रविवार सुबह इत्र लगाने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग मुर्दा के ऊपर इत्र लगाते थे। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, इस स्त्री ने मेरे मरने से पहले इत्र लगा दिया है, इसलिए सदा इसका नाम लिया जाएगा। अगर आज मैं आपसे कहूं कि 12 चेलों के नाम बताओ, तो आप में से 99% लोग 12 चेलों के नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इस इत्र उड़ेलने वाली का नाम पूछो तो आप बता पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जब जब मेरा सुसमाचार सुनाया जाएगा, इस बात की चर्चा तब तक की जाएगी जब तक मैं तुम्हें दुनिया में वापस लेने के लिए नहीं आता, क्योंकि ये सेवा का मूल्य था। इसलिए मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर पर उड़ेला गया जीवन, आपका कारोबार कभी व्यर्थ नहीं होता। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दें कि मैं आपकी सेवा को निस्वार्थ होकर और अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करके आपकी सेवा करने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा
परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।